हेलो फ्रेंड्स, कोमल दिस साइड, होप यू आर डूइंग वेल। सो आइए आपको दिखाते हैं शलासा रिज़ॉर्ट। एंड इसका जो शलासा रिज़ॉर्ट का एंट्रेंस था और जो इसका गार्डन का व्यू था काफ़ी अमेजिंग था। तो हमें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग फ़ील हो रहा था। उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय किया और पे रूम्स भी हमें देखने थे, तो हम रूम्स देखने गए। रूम साथ में ही है? रूम्स तो यहाँ पे अच्छे थे, बट वो ये कि बरसात का मौसम था तो उस वजह से हमें हल्की सी सीलन की स्मेल आ रही थी। तो वी थॉट कि जस्ट नेक्स्ट इसके एक और रिज़ॉर्ट था, BN रिज़ॉर्ट, तो हम वहाँ पे भी देखने गए रूम्स। और बट वहाँ के जैसे हमने एंटर किया उस रिज़ॉर्ट में तो हमें एक प्यारा सा डॉगी मिला। और बस मेरे हस्बैंड तो लाइक ही इज़ अ डॉग लवर, तो उन्होंने वहीं पर डिसाइड कर लिया कि ठीक है हम इसी रिज़ॉर्ट में रहेंगे। सो यहाँ पे रूम्स हमने देख लिए थे और यहाँ से भी काफ़ी अच्छा हमें व्यू मिल रहा था। तो वी डिसाइडेड कि हाँ हम यहीं पे स्टे करेंगे आज। और फिर उसके बाद यहाँ पे सब स्नूफी के साथ गेम्स खेलने लग गए, उसका एंजॉय करने लग गए। ब्रेकफास्ट करने के लिए हम गए इनके डाइनिंग एरिया में। तो आप देखिए इनका डाइनिंग एरिया भी काफ़ी स्पेशियस है और बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। यस, बिकॉज़ हमने ट्रैवल करे थे बहुत देर से, तो कुछ स्पाइसी सा खाने का मन था। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर की थी स्पाइसी मैगी और टोस्ट और चाय। देन वी स्टार्टेड एंजॉइंग आवर ब्रेकफास्ट। तो इस रिज़ॉर्ट की सबसे अच्छी बात ये थी कि ये बहुत ही अच्छी लोकेशन में है और यहाँ से जो बाहर का व्यू हमें मिल रहा था बहुत ही अमेजिंग मिल रहा था। और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर खाने में नो डाउट काफ़ी टेस्टी था एंड दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आए यहाँ पे पॉली हाउस में। देखा कि ठीक है, देखते हैं कि क्या क्या सब्जियाँ लगी हुई हैं। तो उस टाइम यहाँ पे सिर्फ टमाटर लगे हुए थे, बाकी जो इन्होंने और सब्जियाँ लगाई हुई हैं वो इनके दूसरे साइड पे हैं। तो उसमें हमने देखा था कि पालक है, मूली है, तो सही है। फ्रेश वेजिटेबल्स यहाँ पे मिल रही थी हमें खाने को। और कुछ फ्रूट्स के भी यहाँ पे हमने पेड़ देखे, ये पूलम, आड़ू, बट उस टाइम में अच्छे से पके नहीं थे तो इसलिए हमें ये खाने को नहीं मिले। यहाँ पर मौसम भी काफ़ी अच्छा था। जुलाई मंथ में हम गए थे तो उस हिसाब से यहाँ पे बारिश हो नहीं रही थी, मतलब बारिश इधर ना के बराबर हो रही थी। और मतलब वेदर तो बिल्कुल ऑसम था, उतनी ठंड भी नहीं थी ना ज़्यादा गर्मी थी। तो फिर हम चले थोड़ा सा ये जगह एक्सप्लोर करने। प्रॉपर्टी तो ब्यूटीफुल है ही, बट उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल था वहाँ पे स्नोफी के साथ। हमने बहुत इन्जॉय किया और उससे भी हमारी कंपनी बहुत अच्छी लग रही थी। और जाते टाइम तो लाइक कि स्नोफी को तो हम बहुत ही मिस कर रहे थे इस लोकेशन से भी ज़्यादा। नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं और मेरे हस्बैंड जल्दी उठ गए थे, तो हमने सोचा ठीक है यहाँ का मॉर्निंग व्यू भी अच्छे से देखा जाए। तो हम लोग चल दिए थे वॉक पे। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ का जो एनवायरनमेंट था बहुत ही पीसफुल था, बिकॉज़ ऐसा यहाँ पे कोई रश है नहीं। और सेकंड थिंग कि जो यहाँ का जो मार्केट एरिया है वो यहाँ से काफ़ी दूर है। और एक अच्छी बात और ये है कि इसके नियर बाय काफ़ी टेम्पल्स हैं। तो यहाँ पे से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस में है पाताल भुवनेश्वर, वहाँ पर भी हमने विज़िट किया था। तो नियर बाय टेम्पल्स जो लोग विज़िट करना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट लोकेशन है स्टे करने के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं हाट कालिका और पाताल भुवनेश्वर। बेचारा ये भी हमारे साथ आने का मन था इसे, लेकिन स्नोवी आजा, बाय। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम गए हाट कालिका मंदिर के दर्शन करने, जो इस रिज़ॉर्ट से 14-15 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड स्नूफी के साथ खेल रहे थे, तो खेलते खेलते उनके पैर में मूंछ भी आ गई थी। तो अब हमें यहाँ से लेना था प्रसाद, और यहाँ की हमने मार्केट देखी, काफ़ी बड़ी थी और सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप किसी भी दुकान से प्रसाद ले सकते हैं और मार्केट काफ़ी अच्छी थी। मंदिर के लिए हम वहाँ से निकल तो गए थे जल्दी, तो यहाँ पे पहुँचते हुए हमें 8 बज गए, बिकॉज़ हमें लगा कि ऑफ सीज़न है तो इतनी कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। उसी टाइम जब हम पहुँचे तो लोगों ने भी आना शुरू किया था, बट धीरे धीरे भीड़ काफ़ी हो गई थी। पूजा देने आ रहे हैं लोग, तो इसलिए
सब लोग पहली बार दर्शन करने आए थे हाट कालिका मंदिर, और मंदिर काफ़ी बड़ा है ये, और हमें लगा था कि दर्शन हमें जल्दी हो जाएंगे भगवान जी के, लेकिन ऑफ सीज़न के हिसाब से भीड़ थी ही यहाँ पे। और हाँ, मंदिर है, लोग तो आते जाते रहते हैं, तो यहाँ पर लाइन लगानी पड़ती है दर्शन करने के लिए। और मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ पर कुछ लोगों की पूजा भी आ रही थी, तो इस वजह से भी हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग गए नियर बाय रेस्टोरेंट में, वहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट करना था। हाट कालिका मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं पाताल भुवनेश्वर। के बाद हम सीधे गए पाताल भुवनेश्वर, और यहाँ पर हम जैसे ही पहुँचे तो यहाँ पर पार्किंग जोन पूरा फुल था, तो इससे हमें लग ही गया था कि काफ़ी भीड़ है। तो गाड़ी पार्क करते टाइम हमें आई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, बट हाँ फाइनली थोड़ा स्पेस मिल गया था गाड़ी पार्क करने के लिए। तो ये रहा यहाँ का मेन मार्केट। यहाँ पे कुछ दुकानें हैं जहाँ से हमने प्रसाद लिया था, और यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ पर ब्रेकफास्ट लंच डिनर की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। जाने का रास्ता जो कि काफ़ी अच्छा था, और रास्ते में हमें काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने को मिले। सारी चारों तरफ यहाँ पर ग्रीनरी ही थी, बिकॉज़ बरसात का मौसम था, तो हरियाली ही हरियाली मिल रही थी देखने को, और इसी वजह से हमें ठंड भी लग रही थी। जाने का प्रवेश द्वार। तो यहाँ पर पहुँचते ही हमें पता चला कि फ़ोन कैमरा हम कुछ भी गुफ़ा के अंदर नहीं ले जा सकते हैं, वो पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड है। और यहाँ पर है रजिस्ट्रेशन काउंटर, वहाँ पर सबसे पहले एंट्री करानी होती है। और एक साथ गुफ़ा में जब हम लोग गए थे तो उस टाइम हमारे साथ एक गाइड गए थे, और पूरा जो ग्रुप था वो 20 to 25 लोग उसमें थे, और हमारे ग्रुप में थे 4 हम लोग। तो गुफ़ा के अंदर जाते ही गाइड ने हमें काफ़ी अच्छे से जानकारी दी, और उन्हीं से हमें पता चला कि इस गुफ़ा में आप 33 कोटि देवी देवताओं के एक साथ दर्शन कर सकते हैं, और पाताल भुवनेश्वरी एकमात्र ऐसी गुफ़ा है जहाँ पर चारों धाम के दर्शन हो जाते हैं। पाताल भुवनेश्वर के दर्शन करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम रिज़ॉर्ट में आज लंच नहीं करेंगे। रिज़ॉर्ट के जस्ट पास में ही एक घर है, उन्होंने अपने घर में ही दुकान खोली हुई है, और यहाँ का खाना हमें टेस्ट करना था, और बहुत ही स्वादिष्ट था। तो हमें करना था मॉर्निंग में यहाँ से चेकआउट, और हम निकल रहे थे मुंशियारी के लिए। और सबसे ज़्यादा बुरा हमें लग रहा था स्नूफ़ी के लिए, क्योंकि स्नूफ़ी हमारे ही साथ था जब से हम आए थे। बहुत ही फ्रेंडली है और बहुत क्यूट है। तो यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई मुंशियारी की ओर, बट हमें ब्रेकफास्ट करना था, तो इसके नियर बाय था बेरीनाग, और हमें हाफ एन आवर लगा बेरीनाग पहुँचने में। वहाँ पर पहुँच के हमने ब्रेकफास्ट किया। बेरीनाग से जब हम चले मुंशियारी की तरफ, तो रास्ते में कहीं कहीं पर पत्थर गिरे हुए थे। उससे एक रात पहले थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, तो उसी वजह से ये पत्थर गिरे हुए थे। की जर्नी, और मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि हम मुंशियारी कैसे पहुंचे, कितनी बारिश हुई, कितने अच्छे अच्छे व्यूज़ थे रास्ते में। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।